Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and we are going to continue a few more important questions from the chapter Investment Multiplier. Let's start here. Okay, and tell me in the comment section आपको कैसा लग रहा है ये series, right? So here it's asking autonomous consumption आपको calculate करना है. National income is given 1200. MPS is given, okay? Remember, MPS is given 0.20 and investment is also given rupees 100. Now, please pause the video and start doing it by yourself. We have just calculated or done or solved so many questions, okay? So now you can start. Now, first of all, we are going to calculate MPC because ये ऑटोनमस कंजम्पशन है तो एमपीसी की जरूरत पड़ेगी. एमपीसी के लिए क्या करेंगे? एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 - एमपीएस. तो ये फर्स्ट आपका पार्ट हो गया. 1 - 0.20 इज इक्वल्स टू 0.80. नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.80. नाउ वी नो द इक्वेशन हियर कि जहाँ पे क्या है आपको ऑटोनमस कंजम्पशन निकालना है तो पहले यानी कि कंजम्पशन हमें पता होना चाहिए. एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट. सो वी नो सेकेंड पॉइंट स्टेप जो होगा, ओके, तो सी प्लस आई. इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होती है. तो वाई क्या है आपका? वाई इज गिवन 1200, ओके, एंड कंजम्पशन अभी हमें नहीं पता है, सो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस. प्लस आई इज गिवन 100, ओके. Now consumption is equals to 1200 minus 100. You will get rupees 1100 as consumption. Now third step क्या होगा? यहाँ पे step wise में करा रही हूँ. Consumption is equals to C bar plus BY. Now we know the value of consumption here 1100. C bar मुझे पता ही करना है. मैंने MPC की वैल्यू 0.80 कैलकुलेट कर ली है और Y का वैल्यू गिवन है 1200, ओके. Now simplify that. 1100 is equals to C bar plus 0.8 into 1200, ये आपका आ गया 960. So C bar is equals to, your autonomous consumption is equals to 1100 minus 960. So you will get rupees 140 answer. I hope it's quite clear. Okay, इस तरह step wise आपको करना होगा. Please do take the screenshot if you want. We are going to solve the next question. Now here you have to calculate MPC and national income is given rupees 1500. Autonomous consumption is rupees 300 and investment is rupees 300. अब इसमें भी देखो MPC करना, लेकिन MPS नहीं गिवन है ना. तो पहले हम क्या करेंगे इसमें सोल्यूशन में, पहले हम कैलकुलेट करते हैं आपका नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू C प्लस आई. तो y कितना है आपका यहाँ पे? सो y इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY प्लस आई. ठीक है, इतना समझ में आ गया. नाउ यू विल पुट द वैल्यू. नेशनल इनकम 1500 यहाँ से आ गया. C बार गिवन है 300. B का मतलब होता है MPC, तो हम यहाँ पे MPC लिख देते हैं. MPC इंटू वाई. वाई कितना है अगेन? 1500. और इन्वेस्टमेंट कितना है? 300. ठीक है, इतना क्लियर हो गया, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दैट. 1500 इज इक्वल्स टू 300 प्लस, नहीं 3 और 3 6 कर दो इसको ना, यहाँ पे ज्यादा आसान रहेगा. 600 प्लस MPC इंटू 1500. अब इसको नंबर्स को एक तरफ कर लिया तो आ जाएगा आपका 1500 माइनस 600 इज इक्वल्स टू MPC
into 1500. ठीक है. Now you will get how much? 900 is equals to MPC. इंटू करो या डॉट लगा दो, एक ही चीज होती है. 1500. Now MPC is equals to 1500 divided by 900. Just wait. यहाँ पे आ जाएगा 900 divided by 1500, right? So you will get here MPC is equals to 0.6. Okay. You can take the screenshot. Next here. Next question क्या है आपका? It is आपको given है consumption function 200 plus 0.75y and investment कितना है आपका? Just wait. Investment is rupees 300. ना आपको calculate करना है equilibrium level of income. Okay. एंड सेकेंड क्या करना है? एडी एट यानी कि एग्रीगेट डिमांड एट इक्विलिब्रियम. ओके. एंड थर्ड आपको ये भी कैलकुलेट करना है एमपीएस. ओके. नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. So these are all previous year questions. That's why I'm just making you to practice this one. Okay. Now equilibrium level of income क्या था? Equilibrium आप भी इसी तरह इसको स्टेप वाइज करेंगे. ओके. लेवल ऑफ इनकम कहाँ पे आती है? जहाँ पे नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू C+I. ठीक है ना. तो अब हम क्या करेंगे? ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं C+I. नाउ y इज इक्वल्स टू C का क्या इक्वेशन थी? C बार प्लस BY प्लस I. ठीक है. एंड y इज इक्वल्स टू C बार कितना है? बल्कि C बार क्या है? पूरा ये इक्वेशन ही दी गिवन है ना. तो 200 प्लस 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है? 300. देन y इज इक्वल्स टू 2 और 3 प्लस करा तो 500 हो गया प्लस 0.75y. अब y को एक तरफ ले लो. y माइनस 0.75y इज इक्वल्स टू 500. देन 0.25y इज इक्वल्स टू 500. नाउ y इज इक्वल्स टू 500 divided by 0.25. So y is equals to rupees 2000. तो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी आ गई? रुपीज 2000. ओके. नाउ एग्रीगेट पूछ रहा है, राइट? एडी एट इक्विलिब्रियम. सेकंड में क्या है बोल रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. तो हमें पता है क्या होता है एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला? एडी इज इक्वल्स टू C+I. ठीक है. और कंजम्पशन का आपका पूरा ये क्या लिखा है? ये कितनी इक्वेशन थी? 200 प्लस 0.75. अब हमें वैल्यू मिल गई है y की, राइट? दैट इज 2000. तो हम इसको 2000 भी पुट कर देंगे. प्लस कितना है आपका ये इनकम? इन्वेस्टमेंट था 300, राइट? सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. 300 प्लस 200 तो ये आ गया 500 प्लस 0.75. ठीक है. इंटू 2000. एक मिनट. 2000 in 2000 into 0.75. So you will get 1500. So rupees 2000 आपका कितना आ गया? एक एग्रीगेट डिमांड. ओके. थर्ड वाला मैं यहीं पे कर रही हूँ. वैल्यू ऑफ एमपीएस. तो एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी. और एमपीसी आपका कितना गिवन है? देखो ये था 0.75. तो ये आपका एमपीएस का वैल्यू कितना आ जाएगा?
0.25. I hope it's quite clear now. If you want, then you can take the screenshot of the all the answer of the all the steps of this question number 58. Now let's do next question. I hope you're understanding it. प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, राइट? नाउ कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. MPC, sorry, 0.5, autonomous consumption 300, and investment is 6,000. Please pause the video and start doing it by yourself. Now we know here equilibrium is equals to C, national income is equals to C plus I. ठीक है, यही हमारा है. Now we're going to put the formula here. तो y is equals to C bar plus by plus I. तो y हमें पता ही करना है. C bar कितना है 300 प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन है 0.5. y मुझे पता नहीं, प्लस इन्वेस्टमेंट है 6,000. ये आपका फर्स्ट, यही स्टेप ही है, इसमें खाली इतना ही है. इज इक्वल्स टू 6,300 प्लस 0.5 y. ठीक है, इतना क्लियर. नाउ वी विल पुट द means this y at one side. Okay, तो y minus 0.5 y is equals to 6,300. इसमें क्या आ जाएगा 0.5, इसको 1 मानते हैं ना, तो 1 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 बाय आ जाएगा. नाउ y इज इक्वल्स टू 6,300 divided by 0.5. So y is equals to rupees 12,600. Yeah. This is your answer. You can take the screenshot. Next question we will do. Here it states, यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन किया है ₹25 करोड़. MPS गिवन है 0.1. जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि MPC कितना होगा. y इज इक्वल्स टू 2,000 करोड़. ठीक है, इसमें रुपीस लगा दे. एंड इनकम इज 25 करोड़. सॉरी, इन्वेस्टमेंट इज रुपीस 25 करोड़. इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन. अब यह बताना है कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है इकोनॉमी. इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, कि जस्टिफाई करना है आपको. ये मैंने शॉर्ट में कर दिया है. यू शुड नो द मीनिंग. ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो आपको ये प्रूव करना है. अगर ये इतना आ रहा है देन इट्स ओके, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा, राइट? ना इक्विलिब्रियम का हमें पता है AD इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू C प्लस I. ठीक है, ना हियर Y इज इक्वल्स टू C प्लस I होता. Y कितना है आपका 2,000 इज इक्वल्स टू C प्लस I का मतलब क्या होता है C बार प्लस BY प्लस I. ठीक है, तो C बार कितना है, C बार है 25 प्लस MPS है, तो MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 इज इक्वल्स टू 0.9. तो 0.9 इंटू y कितना है आपका 2,000. सॉरी, यहाँ पे 2,000 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम सर्च ही तो कर रहे हैं ना. तो कितना मेरा आ रहा है. ओके, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2,000 अगर इसका देखते हैं अभी कितना आता है. ठीक है, इसको मैं ज़्यादा डिस्क्लोज ना करूँ. प्लस आई कितना है 25. यानी कि बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बस अगर वो इतना आ जाता है तो इसका मतलब है सही है फिर. ठीक है, तो 25 प्लस 0.9
इंटू 2000 प्लस 25 गिवन वैल्यूज हमने पुट कर दी। नाउ 25 50 हो गया प्लस 0.9 इंटू 2000। समझ में आया? नाउ y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, रुपीज। अच्छा, इसको एक और स्टेप कर ही दो, बल्कि सॉल्व तो कर ही लेंगे आप, लेकिन फिर भी 50 प्लस 1800 है, यहाँ पे आएगा, तो ये आ गया 1850। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया था, y जो है 2000 है। सो नाउ हियर वी कैन से y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में 2000 है, एग्रीगेट डिमांड आपका कितना आता है, 1850 होना चाहिए था। सो AD is greater than y, the economy is in equilibrium. Okay, economy is in equilibrium, या the economy is not in equilibrium। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो जस्टिफाई में मतलब ये नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? नाउ लेट्स डू द अदर थिंग। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 60, MPC गिवन है आपका 0.8, इनकम गिवन है 400। अब आपको बताना है कि ये जो कंजम ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है 30, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये जस्टिफाई करना है या वेरीफाई करना है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, अब आपको उसको पूरा कैलकुलेट करके बताना है। अगर आपका इतना वैल्यू से टैली करता जाए इट्स ओके, अदरवाइज उसमें जो है इनकरेक्ट है, तो उसमें दिया गया, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए। ना सोल्यूशन क्या होता है आपका, हमें पता है AD इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू C प्लस I। ठीक है, नाउ y इज इक्वल्स टू C प्लस I। नाउ y कितना है आपका वैल्यू, 400 है, 400 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देखो, इसको सी का क्या होता है, C बार प्लस BY। अब हम इसको यहीं पे, इसको सिचुएशन को, पूरा इक्वेशन को उसको लिखेंगे, राइट? तो क्या होता है, C बार कितना गिवन है, इन्होंने 30 बोला है, तो हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे, C बार प्लस B कितना है, MPC 0.8, Y कितना है आपका 400 प्लस I कितना गिवन है 60। नाउ 400 इज इक्वल्स टू C बार प्लस 0.8 इंटू 400, तो ये आपका आ गया 320 प्लस 60। तो 400 इज इक्वल्स टू C बार प्लस 380। C बार कितना हो जाएगा, 400 माइनस 380, सो यू विल गेट योर 20, और गिवन वैल्यू क्या है 30, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज C बार इज 20। ओके, गॉट द क्वेश्चन, क्या पूछ रहे थे, किस तरह प्रूफ करना है हमको। अब नेक्स्ट हियर, वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। ओके, इसमें भी यही बताना है। यहाँ पे जो है C बार आपको गिवन है रुपीज 200, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी गिवन है 200, और MPC गिवन है आपका 0.70, और नेशनल इनकम है आपका 1000। ठीक है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमें सोल्यूशन पता है कि हमें जो स्टार्टिंग करनी होती है वो होता है AD इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल्स Y इज इक्वल्स टू C प्लस I। ठीक है, अब C क्या होता है, इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY। ओके, नाउ y इज इक्वल्स टू C प्लस I, अब हमें ये लेके चलना है, तो y हमें इक्विलिब्रियम पहले इनकम ही तो उसमें करनी पड़ेगी, राइट? तो कितना आ रहा है ये, कंजम्पशन आपका था ऑटोनोमस इतना, प्लस B कितना है 0.70। ठीक है, y कितना है आपका
1000, ठीक है ना। 1000, ठीक है। और प्लस कितना है आपका ये 200। ओके, तो 200 क्या हो गया 400। 400 प्लस 0.70 इंटू 1000, तो ये हो गया 700। तो ये कितना आ गया ₹748 9 10 1100 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एट एज AD इज ग्रेटर देन Y, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है 1100 इसका आ रहा है और इन्होंने कितना बोला था 1000, ठीक है। तो नॉट एन इक्विलिब्रियम पोजिशन। I hope you understand it. Please take the screenshot and we will do for few more questions in other part. Okay. So please do practice these questions and tell me in the comment section कि आपको ये answers मिल रहे हैं, आ रहे हैं आपके calculation करने के बाद कि नहीं आ रहे हैं. Okay. Tell me in the comment section and thank you for watching.